सुंदर वन जंगल में मौसम बहुत गर्म था। सूरज आग उगल रहा था। रानो चिड़िया का घर मिट्टी और सूखी घासों का बना था, जो जगह जगह से टूटा हुआ था। अंदर रानो चिड़िया का परिवार गर्मी से बेहाल था। माँ, माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा दम घुट रहा है माँ। हाँ माँ, पानी भी इतना गर्म हो गया है कि पिया नहीं जा रहा। क्या हमारे घर में कभी पंखा या ठंडक नहीं होगी? मेरे प्यारे दुलारो, थोड़ा धीरज रखो। मैं अभी तुम्हारे लिए नदी से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अरे रानो, इस लू में बाहर मत जा बेटी। धूप इतनी तेज है कि पंख जल जाएंगे। हे भगवान, हमारे जैसे गरीबों पर दया कर। रानो, मैंने आज बड़े बड़े पक्षियों के बगीचों में जाकर काम मांगा ताकि कुछ पैसे कमाकर पक्का घर बना सकूं। लेकिन कालू कौवे और मिट्ठू तोते ने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। लेकिन टुन्नू जी, आप परेशान मत होइए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे पूरा विश्वास है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा, गोरी कौवी, मिट्ठू तोता और तोती अपने आलीशान पक्के और ठंडे घरों में बैठे थे। वे तरबूज खा रहे थे और रानो के परिवार का मजाक उड़ा रहे थे। अरे कालू जी, जरा देखो तो उस रानो चिड़िया के घर को। ऐसा लग रहा है जैसे अभी धूप से पिघल जाएगा। काव काव। गोरी, जो गरीब है वो तो गर्मी में तपेंगे ही। हमारे पास पैसा है, हमने पक्का घर बनाया है। हम क्यों उनकी परवाह करें? सही कहा कालू भाई, इन गरीबों का तो रोज का यही रोना है। इन्हें हमारे इलाके से दूर ही रहना चाहिए। रानो चिड़िया एक पेड़ की सूखी डाल पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। वो बहुत बेबस महसूस कर रही थी। हे ईश्वर, मेरे बच्चों का गर्मी से बुरा हाल है। मेरी बूढ़ी सासू माँ बीमार है। हम इस गर्मी में कहाँ जाएं? क्या इस पूरे जंगल में कोई हमारी मदद नहीं करेगा? अचानक आसमान से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। चारों तरफ चमकीली बर्फ के कण गिरने लगते हैं। एक सुंदर बर्फ परी प्रकट होती है। रानो चिड़िया, शांत हो जाओ। तुम्हारे आंसू इस शांत वातावरण को भी दुखी कर रहे हैं। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? प्रणाम परी जी, मेरा घर बहुत टूटा हुआ है। इस चिलचिलाती गर्मी में मेरे बच्चे और बूढ़ी सास तड़प रहे हैं। हमारे पास पक्का घर बनाने के पैसे नहीं हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। रानो, तुम बहुत दयालु और ईमानदार हो। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दे रही हूँ जो तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा। बर्फ परी अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाती है। चमत्कार की आवाज आती है और रानो के टूटे घर की जगह एक बेहद खूबसूरत, पारदर्शी और चमकदार बर्फ का घर बन जाता है। अरे वाह, ये तो बर्फ का घर है। लेकिन परी जी, इतनी भयंकर गर्मी में क्या ये बर्फ पिघल नहीं जाएगी? नहीं रानो, ये कोई आम बर्फ नहीं है। ये जादुई बर्फ का घर है। बाहर कितनी भी गर्मी क्यों न हो, ये कभी नहीं पिघलेगा। और इसके अंदर हमेशा शिमला जैसी ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी। जाओ, अपने परिवार के साथ इसमें सुख से रहो। बर्फ परी मुस्कुराकर गायब हो जाती है। रानो का पूरा परिवार उस जादुई बर्फ के घर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उन्हें असीम ठंडक मिलती है। बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। वाह, कितना ठंडा है ये घर। माँ, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। हाँ भैया, ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के बीच आ गए हैं। माँ, अब हम कभी गर्मी से नहीं परेशान होंगे। जीती रह रानो बेटी। तेरी वजह से आज इस बूढ़ी हड्डियों को आराम मिला है। भगवान उस परी का भला करे। रानो, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई है। बाहर धूप और तेज हो जाती है। गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि अमीर पक्षियों के पक्के घर भी तपने लगते हैं। कालू कौवा और उसका दोस्त भुल्लाबाज गर्मी से हाँफ रहे हैं। तभी उनकी नजर रानो के ठंडे बर्फ के घर पर पड़ती है। उफ, ये कैसी गर्मी है। मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। लेकिन जरा उधर देखो बुल्ला भाई, उस रानो चिड़िया के घर से तो ठंडी ठंडी भाप निकल रही है। हाँ कालू, मैंने देखा था। एक जादुई परी आई थी और उसने रानो को ये जादुई बर्फ का घर दिया है जो कभी नहीं पिघलता। क्यों न हम इस घर को चुरा लें? बिल्कुल सही सोचा। इस भयंकर गर्मी में असली मजा तो उस बर्फ के घर में ही आएगा।
आज रात जब सब सो जाएंगे, हम उस घर को उठाकर अपने इलाके में ले आएंगे। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। कालू कौवा और भुल्ला बाज दबे पांव रानो के बर्फ के घर के पास पहुंचते हैं। भुल्ला भाई, धीरे, आवाज मत करना। चलो, इस घर को नीचे से पकड़कर उठा लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, उठाओ। जैसे ही कालू और भुल्ला बाज अपने पंखों और पंजों से उस जादुई बर्फ के घर को छूते हैं, एक जोरदार जादुई झटका लगता है। कड़कड़ाती बिजली जैसी आवाज होती है और वे दोनों दूर जाकर गिरते हैं। उनके पंख बर्फ की तरह जम जाते हैं और वे थर थर कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, मरी गयो। मेरे पंख तो जम गए। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बचाओ, बचाओ, ये तो जादुई घर है, इसने हमें जकड़ लिया है। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें बचाओ। आवाज सुनकर रानो, टुन्नू और बच्चे बाहर आते हैं। कालू भाई, भुल्ला भाई, आप लोग रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? रानो, ये हमारी मदद करने नहीं, बल्कि हमारा घर चुराने आए थे। जादुई घर ने चोरों को सजा दी है। हाँ टुन्नू भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम घमंडी थे। हमने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। आज गर्मी ने हमारा हाल बेहाल किया तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। कृपया हमें माफ कर दो, वरना हम ठंड से मर जाएंगे। कालू भाई, लालच और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन हम आपकी जान नहीं लेंगे। रानो चिड़िया जादुई घर से प्रार्थना करती है। हे प्यारे घर, इन्हें माफ कर दो और इनके पंखों को ठीक कर दो। घर से एक हल्की सी रोशनी निकलती है और दोनों ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद रानो चिड़िया, तुम्हारी दयालुता ने हमारी आंखें खोल दी। आप दोनों चाहें तो इस गर्मी के मौसम भर हमारे घर के बरामदे में आकर बैठ सकते हैं। यहाँ आपको पूरी ठंडक मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानो। अब कालू कौवा और भुल्ला बाज सुधर चुके थे। वे रानो के परिवार के साथ मिलकर रहते हैं। सभी पक्षी अब रानो का सम्मान करते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी उस जादुई बर्फ के घर में रहता है। अब हमारी गर्मी छूमंतर, हमारी माँ सबसे प्यारी और सबसे सुंदर। सभी पक्षी हंसने लगते हैं और सब पक्षी बर्फ घर के अंदर बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए और मुसीबत में फंसे गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि लालच और ईर्ष्या का फल हमेशा बुरा होता है।